नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्र चैनल पर। नवरात्रि में 3 चीज़ें माता को कभी मत चढ़ाना, घोर पाप लगता है। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर दिन सोमवार को शुरू होकर और इसका समापन 5 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। ऐसे में 5 अक्टूबर दिन बुधवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 3 अक्टूबर 2022 यानी कि सोमवार है और नवमी तिथि 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी को ये चीज़ें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की विधिवत पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। नवरात्रि से अलग अलग यानी कि नवरात्रि में अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं और अलग अलग स्वरूप के हिसाब से उन्हें विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलतियों से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपका जो व्रत है और पूजन, उसका पुण्य लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रि के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ के यानी कि एकदम सामने अपनी चौकी लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि आपको नवरात्रि के दौरान नारियल को भी माता रानी को यानी नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में नारियल समृद्धि, धन और शुभता और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में, धन में वृद्धि करने वाला भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी में कई मंत्रों में नारियल से बलि दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना, घट की स्थापना नारियल रखकर ही किया जाता है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल एक हरा नारियल यानी कि आता है जिसे नारियल पानी पिया जाता है। एक होता है सूखा जटा वाला नारियल जिसके अंदर पानी नहीं होता। एक होता है जिससे नारियल के अंदर पानी होता है और उसमें जटाएं भी होती हैं। और एक नारियल होता है जो बिल्कुल सूखा रहता है जिसमें जटाएं भी नहीं होती, जिसे गोला कहा जाता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि माता रानी के पूजन में किस तरह के नारियल का इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें और नारियल पूर्ण रूप से चाहिए, यानी कि नारियल चटका हुआ या फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण नारियल पवित्रता का प्रतीक होता है। पूर्ण नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है।
पूर्ण नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी जी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश घट स्थापना करते समय भी सदैव साबुत जटा वाला पानी नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखें, यानी कि नारियल को कलश के ऊपर सदैव लिटाकर रखें, नीचे ना रखें। माता रानी के घट की स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता, लिटा कर रखा जाता है। सदैव आप उसे लिटाकर ही रखें और यानी कि कलश के ऊपर रखें। और लिटाते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का जो मोटा हिस्सा है वह अपनी तरफ यानी कि आपकी तरफ होना चाहिए और जो पॉइंटेड हिस्सा है वह दूसरी तरफ होना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर मौली धागा 3 बार लपेट दें और लाल चुनरी उड़ाकर ही नारियल को घट के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है, सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी वस्तु है लौंग। जी हाँ दोस्तों, लौंग का हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग के इस्तेमाल करते समय एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि माता रानी को सफ़ेद वाले फूल यानी कि जो लौंग सफ़ेद जो सदैव फूल वाली लौंग होती है, यानी कि जिसमें फूल टूटी फूटी ना हो, वही अर्पित करें। बिना फूल वाली लौंग भूलकर भी ना चढ़ाएं माता रानी को। माता के पूजन में सदैव फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं हो वो या फिर जिस लौंग के पीछे एक्स्ट्रा लकड़ी डंडी लगी हो, उसका आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाली लौंग को ही पूर्ण रूप माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसलिए माता रानी के पूजन में सदैव फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। नवरात्रि के दिनों में अगर आप माता रानी को अलग अलग हिसाब से भोग नहीं लगा सकते तो एक पान का पत्ता तो आप साबुत फूल वाली लौंग माता रानी को अर्पित अवश्य करें, फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। तीसरी चीज़ है तुलसी के पत्ते। दोस्तों, माता रानी को कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में कभी भी ना करें। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्ता का इस्तेमाल करना वर्जित है। माना जाता है कि तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं किए जाने चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही जो आप श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें तो खास बात ध्यान रखें कि जो आप श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने जा रहे हैं कहीं वो टूटी फूटी चीज़ें तो नहीं हैं। ध्यान रखिए कहीं वो पुरानी चीज़ें तो नहीं हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप माता रानी को अर्पित करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें। गलती से भी ये चीज़ें यानी कि माता रानी को मत चढ़ाएं नवरात्रि में, नहीं तो घोर पाप लगता है और दुख, गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो कमेंट में ज़रूर लिखेगा जय माता रानी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता रानी।